हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्काउंट टॉपिक लेकर आए हैं। डिस्काउंट की हम कंप्लीट क्लास करेंगे जिसके अंदर मैं टोटल 43 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसमें से कुछ आपके इजी क्वेश्चंस है, कुछ आपके मॉडरेट है और कुछ आपके अच्छे लेवल के, यानी कि टफ तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट प्लस है। कुछ आपके इजी है, कुछ मॉडरेट और कुछ मॉडरेट प्लस है। इस क्लास में हम टोटल 43 क्वेश्चंस में मैं आपके कंप्लीट डिस्काउंट खत्म करवा दूंगा और इसके बाद आप लोगों को आई गारंटी यू कहीं से और से डिस्काउंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसमें हर एक कॉन्सेप्ट कवर करूंगा और हर एक जो मेथड बन सकते हैं सब मैं कवर करूंगा। और इसमें मैं बता रहा हूँ 43 के 43 क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू होंगे, जो कि सारे पेपर में आए हुए होंगे। ठीक है भाई, ये थी आज की इंट्रोडक्शन। और एक चीज और, अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। ठीक है भाई, ये कुछ चीजें हैं आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए। चलते अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा बेसिक टॉपिक करेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट किसी वस्तु पे, जो जब किसी वस्तु पे कोई मूल्य की हरासमेंट बोल लो या डेप्रिसिएशन बोल लो, किसी मूल्य का जितना भी होता है वो आपका डिस्काउंट कहलाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपके पास 500 रुपये है, 500 रुपये है और आप शॉपकीपर में शॉप में गए और शॉपकीपर ने आपको 5% का छूट दे दिया। बोलते हैं ना कि 100 रुपए का सामान है, इस पे 20% लेस करके आपका 80 रुपए का बन रहा है। अब ये जो 20% है ये आपका कहलाता है डिस्काउंट। जो किसी मार्क प्राइस पे, जो कि मार्क्ड प्राइस पे कोई परसेंट लगाकर उसका सेलिंग प्राइस निकाला जाता है, उसे डिस्काउंट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया जाए तो 100 रुपए की छूट मिलेगी। 100 रुपए क्या मिलेगी? छूट, जिसे हम डिस्काउंट बोल रहे हैं। इसके बाद आपका सेलिंग प्राइस कब निकल के आएगा? एसपी निकल के आएगा। 500 पे 100 रुपए माइनस करोगे तो 400 रुपए आपका सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। ये हो गया। ठीक है भाई, और एक चीज और ध्यान रखना कि डिस्काउंट कभी भी कैलकुलेट करा जाता है, डिस्काउंट ऑलवेज कैलकुलेट्स ऑन मार्क्ड प्राइस। एमपी पे हमेशा डिस्काउंट को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है भाई, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालोगे? एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस एसपी, ये आपका डिस्काउंट निकल के आएगा मल्टीप्लाई में 100, ये आपका डिस्काउंट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, इससे आपका बेसिक निपट जाएगा। चलो मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कह रहा है कि एक शॉपकीपर ऑफर करता है एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच जिसकी मार्क प्राइस कितनी होती है? 15,620 रुपए होती है। इस पे 27% का डिस्काउंट दिया जाता है। तो आपको बताना है इसका फाइनल प्राइस कितने रुपए उसने पे किया होगा। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 के निकालना है। ठीक है भाई, चलो कैसे निकालेंगे देखो। मार्क प्राइस कितना है? 15,620, ये आपका मार्क प्राइस हो गया। इस पे 27% का डिस्काउंट। अब कोई भी चीज जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। उस पर अगर आप 27% का डिस्काउंट दोगे तो जो रिमेनिंग निकल के आएगा वो उतना परसेंट आपका सेलिंग प्राइस जाएगा। अब 100 में से 27 माइनस करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा? 73% आपका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। अब इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब 73 का टेबल पढ़ते हैं। 73 दूनी 146, 146 का 6 हासिल 14, 73 इंटू 6, देखो 73 इंटू 6, 7×6 = 42, 420 प्लस 18 438, 438 में अगर आप 14 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 452, 452 का 2 हासिल 45। अब 73 पंजे 365, 365 प्लस 45 कर दो, ये कितना आएगा? 5×5 10 का 0 हासिल 1, 6×10 11 का हासिल 1, 410, 410 का 0 हासिल 41, 73 एकम 73 जोड़ दो, 4 7 4 11, 114। अब इसने एक जीरो पॉइंट में था तो ये आ जाएगा। अब नियरेस्ट 10 पूछा है तो 10 डिजिट ये है तो इसको क्या कर दो आप? जीरो मान लो, इसको जीरो मान लो तो क्या निकल के आएगा? 11400, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ गीजर इज 9400। एक गीजर का मार्क प्राइस 9400 है और शॉपकीपर जो है उसे 4% के डिस्काउंट पे उसे बेचता है। तो आपको बताना सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखो, आपको फर्स्ट ग्लेंस में एक चीज ये देखना था कि 4% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब कि 96% बेच रहा है, मतलब कि 96% बेच रहा है। अब 96 जो एक फैक्टर क्या होता है? 12 होता है और एक 8 होता है, यही होता है, बोलोगे यस। और 12 का एक फैक्टर क्या होता है? 12 का एक फैक्टर 3 होता है और एक 4 होता है। मतलब ऑप्शन या तो 3 से मल्टीप्लाई होगा या 4 से होगा या फिर 8 से होगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन मल्टीपल दिखना चाहिए हमें। सबसे पहले हम 3 का करते हैं, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, इसका चेक करना ज्यादा इजी होता है हमारे के लिए। देखते हैं 3 का मल्टीपल कौन सा है। 4 2 6 और 9, यस ये 3 का मल्टीपल है। 9 गया, 6 गया, 1 बच गया, तो 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 3 6, यस ये भी है, ठीक है। 9 और 4 4 8, ये भी नहीं है, मतलब 2 ऑप्शन में हम फंस गए। अब यहां हम एक चीज और चेक कर सकते थे, क्या? 8 का मल्टीपल चेक कर लो। 8 का मल्टीपल देखो, ये नहीं है 8 का मल्टीपल। 8 का मल्टीपल क्या कहते हैं? लास्ट के 3 डिजिट जो होते हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए। अब देखो, लास्ट के 3 डिजिट ये है, ये 8 से डिवाइड हो रहा है? आप बोलोगे नहीं हो रहा है, क्यों? देखो, 8 चौक 32, बच जाएगा 4, 4 8 से नहीं जा रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका था आपका बिना ज्यादा सॉल्व किए हुए। अब एक तरीका और है जो कि हम बोलते हैं बेसिक मेथड, जो कि हम पेपर में लगाते भी है, वो हम सॉल्व करते हैं। चलो, क्या 9400 का कितना निकालना है? 96% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं। देखो, 94 का स्क्वायर कर देते हैं। अब 94 का स्क्वायर करना कैसे करेंगे ये हम बताया, तो अब वो कैसे निकालते हैं? 94 94, 100 से कितना कम है? 6 कम है। ये भी कितना कम है? 6 कम है। अब इन या तो इसमें से 6 माइनस कर दो या फिर इसमें से 6 माइनस कर दो, किसी में से भी 6 माइनस कर दो। तो 94 में से 6 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा? 88 88 आएगा। अब जो माइनस हुआ है, जैसे 6 माइनस हुआ है, इसका स्क्वायर लिख दो। 6 का स्क्वायर 36, ये आपका क्या हो जाएगा? 94 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 84, हाँ 6 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 88, हाँ। तो क्या आएगा? 88 36, क्या आएगा? 88 36। अब इसमें से हमने क्या करा था? 94 को हमने मान लिया था, 94 प्लस 2 मान लिया था। 94 का स्क्वायर कर दिया, 88 36 आया। और 94 को मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा? 180 और 8 188, 188 आएगा। 8 से 14 का 4, हासिल 1, 7 3 11 12 का 2, हासिल 1, 8 9 10 का 0, हासिल 1, 9 और 1 10, 8 और 1 9, क्या आएगा? 94 9024 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। दोनों मेथड मैंने बताए, जो आपको अच्छा लगे वो ऑप्ट कर लो, बट एग्जामिनेशन में मल्टीपल वाला लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2/5 ऑफ द मार्क्ड प्राइस इज इक्वल्स टू 5/8 ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, जो 2/5 है मार्क्ड प्राइस का, वो बराबर दे रखा 5/8 ऑफ सेलिंग प्राइस के। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज? तो आपको बताना है डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो हम करते जाएंगे। मार्क्ड प्राइस का कितना? 2/5, 2/5 ऑफ मार्क्ड प्राइस, वो बराबर है 5/8 ऑफ सेलिंग प्राइस, 5/8 ऑफ सेलिंग प्राइस। बस इसे निकाल दो। MP/SP इक्वल्स में क्या होगा? 5/8। अब ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। MPSP क्या आ गया? 5 25, 8 दूनी 16। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट बराबर में कैसे निकालते हैं? MP माइनस SP हमारा डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है। MP में से SP माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 9, 9 का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना था, 9 का डिस्काउंट आ रहा है, मार्क्ड प्राइस से हमेशा डिस्काउंट निकाला जाता है, मल्टीप्लाई में
100, 1/25 होता है 4%, 9/25 होगा 9 चौक 36%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? इफ अ वॉच मार्क्ड एट 1800 इज बीइंग सोल्ड 1250, 1800 मार्क्ड है और 1250 में से बेचा जाता है, तो आपको बताना है परसेंट डिस्काउंट गिवन ऑन सेलिंग द वॉच। डिस्काउंट आपको फाइंड आउट करना है, तो उम्मीद है आप लोग ये होमवर्क में करके मुझे कमेंट सेशन में बता दोगे। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एक रिटेलर वांट्स टू सेल एन आर्टिकल 2700। एक रिटेलर जो है एक आर्टिकल को बेचना चाहता है 2700 रुपए में, उसमें 10% का डिस्काउंट देना चाहता है। ठीक है भाई, तो आपको बताना है कि मार्केट प्राइस का कितना होगा। मार्केट प्राइस निकालना है तो कितना होगा। अब एक बात बताओ, हम कैसे निकालते हुए आए हैं? मार्केट प्राइस पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेच कितना रहा है? 90%। 90% वो बेच रहा है। इक्वल्स टू में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है आपको? 2700। बस काटा पिटी मचा दो, 9 तिया 27, तो कितनी बार में? 30 बार में। तो एमपी क्या आएगा? ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 30 पे मल्टीप्लाई में 100, तो कितना आ जाएगा? 3000। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन आइटम ए इक्वल्स टू डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन आइटम बी। ए पे 20% का डिस्काउंट वो बराबर होता है बी के 15% के डिस्काउंट के बराबर। तो आपको रेशियो बताना है मार्क्ड प्राइस का आइटम ए और बी के। ए और बी के मार्क्ड प्राइस का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। क्या बोला है? 20% ऑफ ए वो बराबर है 15% ऑफ बी के। 15% ऑफ बी के, तो ए बट्टे बी क्या आ गया? 15%। ओ 5 आपको समझ में नहीं आया होगा। 15% बट्टे में 20%। अब देखो, अब इसको काटा पीटी मचा और आंसर निकाल लो। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 चौक 20, तो आपको क्या निकल के आया? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एलिजाबेथ वेंट टू अ फर्नीचर स्टोर एंड बॉट अ स्टडी टेबल। स्टडी टेबल खरीदते हो फर्नीचर स्टोर से, उसको ही गोट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, उसको 20% का डिस्काउंट मिलता है ऑन इट। ठीक है, यदि हैड शी गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, यदि उसे 20% की बजाय 25% का डिस्काउंट मिला होता, शी वुड हैव सेव्ड 1000 मोर। यदि उसे 20% की जगह 25% का डिस्काउंट मिला होता तो वो 1000 ज्यादा बचा पाती। तो आपको बताना है व्हाट वाज द मार्क्ड प्राइस कितना था, स्टडी टेबल का मार्क प्राइस कितना था, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं। मान लो यदि आप 20% का पहले आपको 20% छोड़ो, मान लो आपको पहले 1% का डिस्काउंट हो रहा था, 1% का मूल्य में कमी मिल रही थी, अब आपको 5% के मूल्य में कमी मिल रही है। तो मतलब परसेंटेज में कितनी कमी मिल रही है? परसेंटेज में कितनी कमी मिल रही है? आप बोलोगे भैया 4% जो है मुझे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बोलोगे यस, 4% मुझे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। अब 100 रुपए मान लो उस वस्तु का मूल्य था, इस पे 1% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 1 रुपए पहले वो डिस्काउंट ले रहा था, अब वो 5% का ले रहा है, तो 5 रुपए का वो डिस्काउंट ले रहा है। तो कितने रुपए ज्यादा का डिस्काउंट ले रहा है? आप बोलोगे भैया अमाउंट में 4 का ज्यादा ले रहा है। इससे एक चीज आपने नोटिस करा कि जो डिस्काउंट यहां पर मिला, जो डिस्काउंट इसको परसेंटेज में मिला, वो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा जो डिस्काउंट इसको अमाउंट में मिला। होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ भैया होगा। अब वैसे ही इसको देखते हैं, पहले उसे 20% का डिस्काउंट मिला, अब उसे 25% का मिला, तो वो कितना ज्यादा बचा रही है? अब वो बचा रही है 5% ज्यादा बचा रही है। क्वेश्चन ने बोला परसेंटेज में 5% ज्यादा बचा रही है, तो वो 1000 ज्यादा बचा पाती, 1000 ज्यादा बचा पाती, मतलब 5% की वैल्यू कितनी हो गई? 1000। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको करो 20 से मल्टीप्लाई, तो
इसे भी कर दो 20 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 20 पंजे 100, 100%, ये हो जाएगा 20,000। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फर्दर इन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कहता है अ कंपनी इज ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक कंपनी जो है 25% का डिस्काउंट देती है एक प्रोडक्ट पे। अनुराग जाता है स्टोर पर एंड ही वाज ट्राइंग टू फाइंड अ डील, वो एक डील फाइंड करने की कोशिश करता है जो कि उसे कितने बचा देगी, कम से कम एटलीस्ट 390 रुपए से बचाना ही बचाना है। ठीक है, इस प्रकार वो डील लेता है। इफ द प्राइस ऑफ द ईच आइटम इज 350, मतलब 340 रुपए, ईच आर्टिकल का प्राइस कितना है, 340 रुपए है, तो आपको बताना है मिनिमम नंबर ऑफ आइटम उसे कितने खरीदने चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको 25% का डिस्काउंट मिल रहा है हर एक आइटम, मतलब एक आर्टिकल पे उसे 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, और वो अनुराग जाता है स्टोर में और वो बोलता है कि मैं ना इतने सामान खरीदूंगा ना, इतने वस्तु खरीद लूंगा कि मुझे कम से कम 390 रुपए का बचाव हो जाएगा, 390 रुपए मैं बचा ही लूंगा। और जाता है, वो प्राइस पूछता है एक आर्टिकल का, तो एक आर्टिकल की वस्तु मिलती है 340 रुपए, तो वो ही कितने आइटम खरीदने चाहिए कि वो कम से कम 390 रुपए वो बचा पाए, ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है आपको। ठीक है, चलो अब देखो आर्ट प्राइस कितना है उसका एक आर्टिकल का, 340 रुपए, तो है कि नहीं है, यस। आप बोलोगे इस पर डिस्काउंट कितना ले रहा है वो, डिस्काउंट से मिल रहा है 25% का, 25% का डिस्काउंट मिल रहा है, या बोलो 25% वो बचा रहा है। 25% की फ्रैक्शन में मतलब 25% को ऐसे लिख सकते हैं, बोलोगे यस। 5 से काट लो, 55 25, 5 से काट लो 20 बारी में, 0 से 0 गया, 2 से काट लो 17, तो एक वस्तु पे वो कितने बचा रहा है, 17 पंजे 85, एक वस्तु पे वो 85 रुपीज वो बचा रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि वो एक वस्तु पे कितने बचा रहा है, एक वस्तु पे वो 85 रुपए बचा रहा है, एक वस्तु को 85 रुपए बचा रहा है, लेकिन उसे बचाने कितने हैं, उसे तो बचाने 390 रुपए हैं, उसे 390 रुपए बचाने हैं। कितने वस्तु खरीदने चाहिए, देखो एक वस्तु पे, एक आर्टिकल पे वो बचा रहा है 85 रुपए, है ना, बोलोगे यस। अब उसे कितने आर्टिकल खरीदने चाहिए, तो भाई 1 रुपए में कितने आर्टिकल, कितने मतलब 1 रुपए में कितने आर्टिकल पे 1 रुपए बचाएगा वो, ये निकाल लो, कितने आर्टिकल पे वो 1 रुपए बचाएगा, तो 1 रुपए बराबर कितना आएगा, 1/85, यह जगह 1 रुपए की वैल्यू, इतने आर्टिकल वो खरीदेगा तो उसे 1 रुपए की बचत होगी। 1 रुपए की बचत निकालने के लिए इतने रुपए, इतने आर्टिकल चाहिए, तो 390 रुपए की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, 1/85 मल्टीप्लाई में 390, ये आपको निकालना है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। मिनिमम निकालना है, मिनिमम निकाल देंगे, 5 से काट देंगे 17 बार में, 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35, बच जाएगा 4, 5 अट्ठे 40, कितना आया 78 बट्टे में 17। अब देखो 17 से काट दो, 17 चौके 68, अब पॉइंट करके कूद जाएगा। कोई भी कभी भी कोई वस्तु लेकर आओगे, ये थोड़ा कि उसको पॉइंट में लेकर आओगे, कभी वस्तु जो, अब साड़ी आप लेने गए, मान लो गर्ल्स गई साड़ी लेने के लिए गई, अब वो साड़ी ये थोड़ी ना है कि बोलेगा मुझे ना 1 रुपए में इतना बचा रही हूँ, 390 रुपए मुझे 4.8 करके निकाल के दो, अब वो 20 से फाड़ के थोड़ी ना देगा, वो बोलेगा मैडम या तो 4 ले जाओ या तो 5 ले जाओ। आपसे मिनिमम बोला है, मिनिमम कौन सा आएगा, मिनिमम आपका निकल के आएगा ये 4 वाला, तो ये 4 मतलब कि 4 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं तो क्या बोल रहा है, एक डजन पेयर्स ऑफ ग्लव्स जिसकी मूल्य 180 रुपए है, उसको 10% डिस्काउंट में अवेलेबल है। वो आपको बताना है कितने पेयर्स कैन बी बॉच फॉर ₹54, 54 रुपए में वो कितने पेयर ऑफ ग्लव्स खरीद के ला पाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सारे पेपर के क्वेश्चन लेकर आयो, मैं देख लो ये किस में आया हुआ है, ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है 2024 में। ठीक है, चलो देखो, अब मैं बोल रहा हूँ एक डजन में कितने मतलब एक डजन में कितने नंबर ऑफ ग्लव्स होंगे, आप बोलोगे भैया 12 ग्लव्स होंगे, 12 ग्लव्स होंगे। इस 12 ग्लव्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180 रुपए, तो एक ग्लव्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 12 इंटू में 15,
180 होता है, ये आपको याद रखना है। 12 इंटू में 15 180 होता है, आपको याद रखना है। अब एक ग्लव्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक ग्लव्स की वैल्यू हो जाएगी 15 रुपए हो जाएगी। ठीक है भाई, आप बोलोगे यस। अब आपको निकालना क्या है, 54 रुपए में कितने ग्लव्स निकालने हैं, तो 1 रुपए में कितने ग्लव्स मिलेंगे उससे, एक 1 रुपए में कितने ग्लव्स मिलेंगे, 1/15। तो 54 रुपए में कितने ग्लव्स मिलेंगे, 1/15 गुणे में 54। अब इसको काट दो, 15 तिया 45, कुछ गलती हुई क्या, 15 चौके 60, 15 तिया 45, कहीं गलती हुई क्या, 12 इंटू 15 180 होता है ना, हाँ 12 के 12 और 12 पंजे 60, हाँ 180 होता है। एक ग्लव्स बराबर में कितना आ जाएगा, एक ग्लव्स आ जाएगा आपका, एक पेयर ऑफ ग्लव्स आ जाएगा 15 रुपए का। ठीक है, यस। तो 1 रुपए में कितने पेयर ऑफ ग्लव्स निकालने, कितने पेयर ऑफ ग्लव्स आ जाएंगे, 1/15। आपको 54 रुपए बताने हैं, तो यही होगा 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, 4 के लगभग आएगा। कितने, 4 के लगभग बोल रखा है आपको, तो 4 के लगभग निकाल दो। 3 पॉइंट कितना आएगा, 3.15 कितना आएगा, 9 जीरो और 15 छिके 90, 3.4। इन्होंने राउंड ऑफ करके दे दिया, आंसर आपका दे रखा है 4। आपका राउंड ऑफ करके इसका आंसर दे दिया है 4। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक हो गए आपके। अब हम यहाँ पे इसके आगे मूव करते हैं, ये मैंने आपके बेसिक करवा दिया है, इसके आगे मूव करते हैं सक्सेसिव पे। सक्सेसिव आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, यहाँ पे पढ़ लो सक्सेसिव। सक्सेसिव का एक तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड में 100। ये सक्सेसिव परसेंट डिस्काउंट का एक फॉर्मूला होता है। ए होता है आपका फर्स्ट नंबर, ए होता है फर्स्ट नंबर, बी होता है सेकंड नंबर, फर्स्ट और सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड में 100। ये सक्सेसिव परसेंट का आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है। एक तरीका तो फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले से होता है, और एक तरीका होता है आपका रेशियो मेथड से कर सकते हो आप। रेशियो मेथड से मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि आपको 20% और 10% का डिस्काउंट दे रखा होगा मान लो, तो इसको रेशियो मेथड से कैसे करेंगे और परसेंटेज फॉर्मूला मेथड से कैसे करेंगे, मैं दोनों बता देता हूँ आपको। सबसे पहले एक पहला डिस्काउंट कितने का आ रहा है, 20% का, दूसरा कितने का, 10% का। 20 गुणे में 10 डिवाइड में 100, एक जीरो से एक जीरो गया, इससे ये गया, 20 और 10 30, 30 में से 2 गए तो 28। कितना आया परसेंटेज, फॉर्मूले से कितना आया, 28%। अब बात करते हैं किसकी, रेशियो मेथड से बात करते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। क्या हो रहा है, 5 से 1 का डिस्काउंट कितने में बेच रहा है, 4 में। 10 से 1 का डिस्काउंट कितने में बेच रहा है, 9 में। 10 पंजे 50, 4 नीम 36, कितने का डिस्काउंट, 14 का। परसेंटेज के लिए क्या होगा, 14 का डिस्काउंट ओवर 50 मल्टीप्लाई में 100 इक्वल्स टू में कितना आया, 28%। देखो यहां भी सेम आया और यहां भी आपका सेम ही आया। तो रेशियो मेथड, जब 3 या 4 आपको रेशियो दिया होता है तो रेशियो मेथड 3 या 4 आपको परसेंट चेंज निकाल, 3 या 4 आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे देगा और उससे बोलेगी परसेंट चेंज निकालो या सक्सेसिव परसेंट चेंज निकालो, तो आपका रेशियो मेथड बहुत काम आएगा। ठीक है भाई, ठीक है। अब ये जो होता है ना, सक्सेसिव लगता कहां पर है, सबसे बड़ी बात होती है सक्सेसिव लगता कहां पर है। सक्सेसिव लगता वहां पर है जहां पे आपको बोले डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर एक और डिस्काउंट दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एक कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 100 रुपए। अब इसने बोला सबसे पहले आपको 20% का डिस्काउंट देना होता है, फिर उसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट देना होता है। तो इन दो डिस्काउंट देने के बाद आपका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, या तो ये निकाल लो या आपसे बोलेगा कि डिस्काउंट कितना निकल के आया, एक डिस्काउंट बताओ कितना निकल के आया। तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले 20%, 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ गई, 80 रुपए। कितनी निकल के आई, 80 रुपए। अब सक्सेसिव परसेंट में होता है कि आप 100 पे नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे 80 पे डिस्काउंट निकालेंगे। ठीक है, तो इसका 80 का 10% होता है 8 रुपए। 8 रुपए यहाँ पे डिस्काउंट, 80 में से 8 गए तो बच जाएगा 72।
तो आपका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया, 72 निकल के आया। अब डिस्काउंट निकालने की क्या करोगे, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दोगे, कितना निकल के आया, 28 निकल के आया। और कोई भी चीज अगर 100 पे निकाली जाती है वही हमारी परसेंटेज कहलाती है। तो यहाँ पे भी डिस्काउंट कितने निकल के आया, 28% निकल के आ गया। ठीक है, ये हो गया। और इसमें एक चीज और कि ये जो आप कर रहे थे ना कि पहले आपने 20% निकाला फिर आपने 10% निकाला, आप चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहले आप 10% में निकाल सकते हो, दूसरे पे आप 20% निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ। 100 रुपए था, इस पे पहले 10% का हमने निकाल लेते हैं। 100 पे 10% का डिस्काउंट, मतलब 10 रुपए डिस्काउंट 9 में बेच रहा है। अब 9 पे कितने का, 20% का डिस्काउंट। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 से काट दोगे तो 18, इस पे 18 रुपए का डिस्काउंट। 90 में से 18 गए तो बच जाएगा 72 रुपए। 72 क्या निकल के आ गया आपका, एसपी निकल के आ गया। डिस्काउंट निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, डिस्काउंट निकल के आएगा 100 में से 72 गए तो बच जाएगा 28, 28% आपका डिस्काउंट आएगा। चाहे आप पहले 20% निकाल लो या बाद में 20% निकाल लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं डिस्काउंट निकालने के फॉर्मूले। अभी सक्सेसिव परसेंट निकालने का ये टाइप होता है, मतलब कि एक टाइप मेथड्स होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कहता है कि अ शॉपकीपर गिव्स 40% डिस्काउंट एंड देन एन एडिशनल डिस्काउंट 20%। पहले वो 40% का देता है, 40% का देने के बाद डिस्काउंट वो 20% का फिर डिस्काउंट देता है। तो आपको बताना है सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100, यही तो लिखवाया। ए क्या है 40, बी कितना है 20, ए इंटू बी 40 गुणे 20 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ से ये भी गया। 40 और 20 60, 60 में से 8 गए तो हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा, डिस्काउंट आएगा, सिंगल डिस्काउंट निकल के आएगा 52%। चलते हैं मेथड 2 पे, रेशो मेथड से। पहले दे रहा है वो 40% का डिस्काउंट, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 5 पे 2 का डिस्काउंट दे रहा है, कितने में बेच रहा है फिर वो 3 में। 20% का डिस्काउंट, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट दे रहा है, कितने में बेच रहा है 4 में। 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 3 12, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, आप बोलोगे 13 का। परसेंट निकालने के लिए क्या होगा, 13 डिवाइड में 25, 1/25 होता है 4%, 13/25 कितना होगा, 13 इंटू 4 52%। ठीक है भाई, दूसरा तरीका आपका ये हो गया। तीसरा मैंने आपको बताया नॉर्मल 100 मान के कर सकते हो। अब इसे मैंने माना मेरा मार्क्ड प्राइस 100 रुपए था। अब देखो यहां मेरे लिए इजी कोई सा 20% निकाल तो मैं पहले, चलो आप लोगों को मैं इस क्वेश्चन में लगा कर दिखाया तो 20% का इस पर डिस्काउंट दे रहा है। 100 का 20% अगर मैं निकालू तो वो होता है 20 ही होता है। 100 में से 20 गए तो बच जाएगा 80। अब इस 80 का मुझे निकालना है 40% डिस्काउंट निकालना है। 40% 2/5, तो 16 पंजे 80, 16 दूनी 32, कितने का डिस्काउंट आ रहा है, 32 का वो डिस्काउंट ले रहा है वो। तो 80 में से 32 गए, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 48। 80 में से 32 गए तो 10 में से 8 2 गए तो 8, और 7 में से 3 गए तो 4, कितना बच जाएगा 48। ये आपका क्या निकल के आया है, एसपी। डिस्काउंट कितने का आया, 100 में से 48 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 52। और कोई भी चीज अगर 100 पे निकाली जाती है तो वही परसेंटेज कहलाती है। 52% आपका इसका आंसर आ जाएगा। मैंने तीनों मेथड से आपको करके दिखा दिया। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 11, ये आई थिंक आप लोग होमवर्क कर सकते हो और मुझे इसके आंसर कमेंट सेशन में चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये 3 वाले जैसे आगे, अब इसके भी एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय 100 प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाय
10,000। ये इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग चाहो तो इसको याद कर सकते हो। मैंने पर्सनली इसको याद नहीं कर रखा, ठीक है, मैं इससे सॉल्व नहीं करता। मैं इसको सॉल्व करता हूँ रेशियो मेथड से, इनको सॉल्व करना ज्यादा प्रीफर करता हूँ, तो मैं रेशियो मेथड से बताने वाला हूँ। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 20% की होती है 1/5, 25% की होती है 1/4। अब 20 पे 3 का डिस्काउंट, 20 पे 3 का डिस्काउंट 17 में बेच रहा है। 5 पे 1 का डिस्काउंट 4 में बेच रहा है। 4 पे 1 का डिस्काउंट 3 में बेच रहा है। अब जो कट रहा है उसे काट दो जो नहीं कट रहा उसे रहने दो। 4 से 4 उड़ जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। 20 पंजे 100, 17 तिया 51, तो कितने का डिस्काउंट आया? डिस्काउंट आ गया आपका 49 का। अब कोई भी चीज अगर 100 पे निकाली जाती है वही हमारा परसेंटेज कहलाती है, तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 49% इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज होमवर्क फॉर यू ऑल। ठीक है, ये हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 13। ऑन क्वेश्चन नंबर 14 देखते क्या बोल रहा है। ये कह रहा है आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 40% ऑन द मार्क्ड प्राइस एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹420। एक आर्टिकल को 420 रुपए में बेचा जाता है जब उसे दो डिस्काउंट 30% और 40% का दिया जाता है। तो आपको बताना है इसका मार्क्ड प्राइस कितना था, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो, एमपी पे दो डिस्काउंट दिया जाता है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 10 पे 3 का डिस्काउंट 7 में बेचा जाता है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 5 पे 2 का डिस्काउंट 3 पे बेचा जाता है और इनकी सेलिंग प्राइस निकल के आता है 420। 7 इंटू 3 21, 21 से काट लोगे तो 20 टाइम चले जाएगा। तो एमपी बराबर में कितना आ गया 20 इंटू में 5 इंटू में 10, 20 पंजे 100, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 आई थिंक आप लोग निकाल सकते हो। सक्सेसिव परसेंट चेंज दोनों मेथड से निकालना, रेशियो से भी निकालना और आप फॉर्मूले से भी निकालना, ठीक है। और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ जी हमने दोनों मेथड से निकाल लिया है। 16 देखते हैं क्या बोल रखा है। द मार्क प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज 4500। एक फ्रॉक का मार्क प्राइस 4500 है। इट इज टू बी सोल्ड 2400। मार्क प्राइस 4500 है, इसे 2400 में बेचा जाता है आफ्टर दो सक्सेसिव डिस्काउंट देते हैं। तो दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद इसे 2400 में इसे बेचा जाता है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट, यदि पहला डिस्काउंट फर्स्ट डिस्काउंट 20% है तो आपको निकालना है सेकंड डिस्काउंट, फाइंड आउट करना है आपको, निकाल दो। ये भाई आपका निकल के आया था पेपर में 2023 में सीजीएल में चलो, आपका मार्क प्राइस कितना दे रखा है? आप बोलोगे भैया 4500 हमें मार्क प्राइस दे रखा है। इस पे पहले पे 20% का डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब 5 रुपए पे एक का डिस्काउंट बेचा जाता है 4 रुपए में। दूसरा मुझे नहीं पता, मैंने इसे फ्रैक्शन मान लिया, फ्रैक्शन बोले तो एफ। अब इसका निकल के सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया 2400 निकल के आ गया। अब यहाँ पे काटा पेटी मचाएंगे और अपना आंसर लाएंगे। देखो अब चल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से कट जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है। 4 से कट जाएगा 6 बारी में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो फ्रैक्शन कितना निकल के आया 2/3। 3 की वस्तु को 2 में बेच रहा है, 3 रुपए की वस्तु को 2 में बेच रहा है, तो कितने का डिस्काउंट ले रहा है? वो ले रहा है 1 रुपए का। परसेंटेज के लिए क्या होगा 1 रुपए का डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे, मार्क प्राइस कितना है 3, परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1/3 आपका होता है 33.33% बोल लो, या फिर 33 सही 1/3% बोल लो, वन ऑफ द सेम थिंग्स। एक तरीका तो ये था आपका सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये रहा आपके नजरों के सामने।
बट आई वुड प्रेफर यू कि आप लोग इस मेथड से सॉल्व करना, आई वुड प्रेफर यू, क्योंकि इससे बहुत इजी पड़ जाएगा आप लोगों का। बाकी मैं आपको सेकंड मेथड ही बता देता हूँ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 की वस्तु को 1 के डिस्काउंट में बेचा जा रहा है, मतलब 4 में बेचा जा रहा है। दूसरे का डिस्काउंट नहीं पता, x से y में बेचा जा रहा है। अब टोटल मार्क प्राइस आपका था 4500, तो यहां लिख लेंगे 4500। सेलिंग प्राइस आपका था 2400, तो यहां लिख लेंगे 2400। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये किससे कट रहा है? 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, और 3 से कट जाएगा 15 बार में। अब 5 से ये भी कट जाएगा, 5 तिया 15, 4 से ये भी कट जाएगा 2 बारी में। तो x और y कितना निकल के आएगा? अब यहाँ x निकाल लेना, तो x की वैल्यू ये आपके सामने वाली हो जाएगी, तो x बराबर में हो जाएगा 2, और y की वैल्यू हो जाएगी ये सामने वाली। ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा? कितना ये 3, यस 3। 3 की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट, वही 2 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 1 का डिस्काउंट 1/3 आपका 33, 1/3% आपका होता है। ठीक है भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? देखो, अ कार इज सोल्ड 4 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब आ गया ना 4 सक्सेसिव डिस्काउंट का। 4 सक्सेसिव डिस्काउंट पे बेचा जाता है। पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा 12% का, तीसरा 15% का, चौथा 20% का। ये 4 डिस्काउंट मिलते हैं। कौन कौन से? 10, 12, 15, 20% का। यदि सेलिंग प्राइस जो है कार का वो 1,68,300 है, तो आपको बताना है इसका मार्क्ड प्राइस कार का कितना था, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो, मार्क्ड प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। ये लो मार्क्ड प्राइस। इस पे पहला 10% का डिस्काउंट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 10 की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट, मतलब 9 में बेचा जा रहा है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/25। 25 पे 3 का डिस्काउंट, बेचा जा रहा है 22 में। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, तो मतलब 20 की वस्तु को 3 का डिस्काउंट 17 में बेचा जा रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 5 की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट 4 में बेचा जा रहा है, इक्वल्स में 1,68,300। ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब यहां इसे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं 17 से काट देता हूं। 17 अट्ठे 104, 17 में हो जाएगा 153। 17 17 अट्ठे 136, 17 153। मुझे पता मैंने गलत बोल दिया। 17 153 बच जाएगा, कितना बच जाएगा? ये 13। ठीक है। अब 17 कट ही नहीं रहा, ये ऐसा कैसे सकता है? 17 अट्ठे सॉरी 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 13 नहीं, ये बच जाएगा 15। ये बच जाएगा 15। 15 इंटू 3, 17 153, 17 153, 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है भाई, ये कट गया यहां से। अगला काटते हैं। अगला कलर चेंज कर लेता हूं, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो, अब 9 से कट जाएगा ये कितनी बार में? ये कट जाएगा 11 बार में, ये आ जाएगा 1100। ठीक है, ठीक है। अब ये 2 से, ये 11 से का 22 से काट लो। 22 से काटोगे 22 पंजे 110, ये बच जाएगा 50। 4 से 100 काट लो 5 बारी में। ठीक है, ठीक है। अब सबको उधर भेज दो, तो एमपी बराबर में कितना आ जाएगा? 50 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 5 इंटू 5, 25। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पचम 25, सॉरी 25 का स्क्वायर होता है 625। 625 इंटू में 50 और इंटू में 10, इसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा आपका एमपी। तो अब इसको करते हैं, तो 625 इंटू 5, 25 इंटू 5 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो लगाओ, 25 इंटू 5 125, हासिल 1, 6 और 1 31, कितना आया? एमपी निकल के आ गया 312500, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आप लोग चाहो तो यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते थे, आपका आंसर आ जाता। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 18 पे चल लेते हैं फिर इसी बात पर। 18 बोल रहा है, एक वॉशिंग मशीन जिसका मार्क प्राइस 2800 है और इसको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद बेचा जाता है। वो सक्सेसिव डिस्काउंट कौन से है? इट इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, कौन से? 15% और 10% के।
15% और 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट को ऐसे बेचा जाता है। एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज गिवन ऑन कैश पेमेंट। यदि कोई व्यक्ति कैश पेमेंट करता है तो उसे 5% का और डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको बताना है कि सेलिंग प्राइस वॉशिंग मशीन का यदि कैश पेमेंट किया जाए तो कितना होगा। कैश पेमेंट अगर सेलिंग प्राइस का क्या होगा यदि उसे 5% का डिस्काउंट और लेना है तो। चलो, मार्केट प्राइस कितना है? 2800, 8000। अब मुझे एक बात बताओ आप, 28 में आपको क्या निकल रहा है? एक फैक्टर दिख रहा है आपको, 7 into 4, आपको ये फैक्टर दिख रहा होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फैक्ट, यहाँ पे जो ऑप्शन है या तो 7 का मल्टीपल हो या 4 का मल्टीपल हो या दोनों का मल्टीपल दिख जाए। 4 का मल्टीपल मुझे खाली ये दिख रहा है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। ये 4 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन ये हो सकता है। आई एम नॉट कंफर्म नाउ, ठीक है। क्या पता 4 कट जाए। ये 58 तो 4 का नहीं है, इनमें से कोई सा भी 4 का नहीं है। अगर ये 7 का मल्टीपल और मुझे दिख गया तो मेरा यही आंसर हो जाएगा। चलो मैं सॉल्व एक बारी करके दिखाता हूँ। अबे चल, क्लिक हो जा। चलो चेक करते हैं 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, बच जाएगा 5, 49, बच जाएगा 6। अब 7 से काट देंगे, 7 नहीं 63। नहीं कट रहा भाई 7 से, कुछ तो झोला है। चलो सॉल्व करके देखते हैं, अगर हो जाए तो बढ़िया है। वैसे तो हो जाना चाहिए, कई कैलकुलेशन एरर कर रहा हूँ मैं शायद। चलो देखते हैं, 7 से जो कटा होगा वही आंसर होगा। 28,000 मल्टीप्लाई में पहले मिल रहा है उसे 15% का डिस्काउंट। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 20 से 3 का डिस्काउंट 17 में बेच रहा है। ये लो 17 का मल्टीपल चेक कर लो, ये भी आंसर आ जाएगा। 10%, दूसरा 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। 10 पे 1/10, 10 पे 1 का डिस्काउंट 9 में बेच रहा है। और यहाँ पे तीसरा से डिस्काउंट मिल रहा है 15%, तो 5%, 20 पे 1 का डिस्काउंट 19 में बेच रहा है। अब यहाँ मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ मुझे दिख गया 9। अब 9 का मल्टीपल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए तो आपका 9, सम ऑफ डिजिट 9 होना चाहिए तो आपका 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 से भी हो जाएगा जो 7 का मल्टीपल होगा। चलो 8 और 1 9, 5 4 9, देखो यहाँ 2 बच गया तो ये 9 से नहीं कट रहा। 9, 4 3 7 और 2 9, ये सही है, हो सकता है। 8 और 1 9, 9 का 9, 6 5 11, ना ना ना। 8 और 1 9, 8 और 1 9, बच गया 5, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या रह गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 20,349 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कैलकुलेशन आप लोग करोगे खुद अपने आप और कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग बताओगे हाँ भैया हमारा ये आंसर आया कि नहीं आया, कमेंट सेशन में। और जिसने नहीं बताया कल क्लास लेने आऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है। इफ राम बाइज अ फैन ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 8%। हालांकि इफ ही बाइज 3 फैंस, हालांकि अगर वो 3 फैन खरीदता है तो उसे डिस्काउंट मिलता है 6% का पहले पे, दूसरे पे मिलता है 10% का, तीसरे पे मिलता है 12% का डिस्काउंट मिलता है। ये 3 अलग अलग डिस्काउंट से मिलते हैं। पहले पे मिलता है 6% का, दूसरे पे मिलता है, पहले पे 6% का, दूसरे पे 10% का, तीसरे पे 12% का। इफ द अमाउंट पेड बाय राम फॉर 3 फैंस, 3 फैन के लिए राम के द्वारा पे की गई राशि 6800 है, तो आपको मार्क प्राइस बताना है कितना। ठीक है। चलो अब एक बात बताओ, राम कितने खरीद रहा है? राम 3 फैन खरीद रहा है। यहाँ पे क्या खरीद रहा है? 3 फैन खरीद रहा है। अगर 3 फैन खरीद रहा है तो उसे 3 डिस्काउंट दिए जाएंगे। क्वेश्चन ने बोला है 6% का, 10% का और 12% का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला है, ठीक है। मान लिया हमने उस फैन की वैल्यू थी 100 रुपए थी, 100 मान लो या 100% मान लो, 100% मान लो, ठीक है। इस पर 6% का डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना बेच रहा है? 94%। 10% का डिस्काउंट दे रहा है, बेच रहा है 90%। 12% का डिस्काउंट दे रहा है, बेच रहा है 88%। यहां लगाओ परसेंट सब में, ठीक है। अब इसके इनके सम की वैल्यू आपको दे रखी है 6800, इनके सम की वैल्यू आपको दे रखी है 6800। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इनका सम कितना होगा? मैं डायरेक्ट इनके 1% की वैल्यू निकाल देता हूँ। 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 9 तिया 27।
272%, 1% की वैल्यू आ गई, हमें निकालने किसकी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 68 इंटू 4 मेरे को दिख रहा है ये 272, 68 से 68 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 100, कैंसिल कर देंगे 25 बार में, तो कितना निकल के आया 2500, 2500 यानी कि 2500, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ये कहता है कि एन आइटम इज सोल्ड एट 747 में इसको बेचा जाता है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट लेने के बाद, कौन सा, 17% और x% का, यदि मार्क प्राइस इतना है तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम क्वेश्चन हम करके भी आए थे अभी पीछे, आपको निकालना है, करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इतने में आपको ये बता देता हूं, ठीक है। 100, अब यहाँ पे 17% का डिस्काउंट, 17% का डिस्काउंट मतलब 100 की वस्तु पे 17 का डिस्काउंट, ये 83 में बेच रहा है, इसके बाद एक डिस्काउंट एफ हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 747 निकल के आ जाएगा। जहां इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आगे मुझे कमेंट सेशन आपका इंतजार कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ये कहता है कि एन आइटम मार्क्ड, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक आइटम का मार्केट प्राइस कितना, 600 रुपए, इज बॉट बाय अ शॉपकीपर एट 10% 20% डिस्काउंट विद 68 स्पेंट ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे भी वो 68 रुपए खर्च करता है। इफ इट इज सोल्ड, 600 रुपए में से बेचता है, तो आपको बताना प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना होगा। देखो मुझे देखते ही एक चीज पता चल गई कि लॉस तो नहीं होने वाला, इसको होगा तो प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि 600 में खरीद रहा है, 600 में खरीदने के बाद भाई वो दो डिस्काउंट भी ले रहा है, 600 रुपए मार्क प्राइस थी, मतलब कोई वस्तु जो है 600 में दो डिस्काउंट भी ले रहा है, अगर दो डिस्काउंट ले रहा है तो 600 से कम में ही खरीद रहा होगा, और बेच 600 में रहा है, तो मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा उसे, ठीक है। अब दूसरा इसको निकाल देते हैं, सीपी आपका इसको ऐसे निकालो क्या, देखो ये आपका हो जाएगा सीपी और ये आपका हो जाएगा एसपी। 600 की वस्तु पे एक 10% का डिस्काउंट, मतलब 1/10, 10 की वस्तु को एक के डिस्काउंट मतलब 9 में बेच रहा है। दूसरा 20% का डिस्काउंट, 5 की वस्तु को 1 रुपए का डिस्काउंट मतलब 4 में बेच रहा है, प्लस 68 रुपए वो ट्रांसपोर्टेशन में भी खर्च कर रहा है, वो भी तो इसका कॉस्ट में जुड़ेगा, तो इसका सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है 600 रुपए, इसे निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काट देंगे 12 बारे में, 12 इंटू 9 108, 108 इंटू 4 432, 432 और प्लस 68, ये कितना निकल के आ गया 500, 500 की वस्तु को 600 में बेच रहा है। अब दो जीरो से दो जीरो उड़ा दो, 5 की वस्तु को 6 में बेच रहा है, कितने का डिस्काउंट, एक का डिस्काउंट, सॉरी कितने का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट, परसेंटेज के लिए क्या होगा, एक यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है दिख नहीं रहा होगा, परसेंटेज के लिए एक का प्रॉफिट ओवर 5 पे मल्टीप्लाई में 100, 1/5 ही आपका 20% होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या से करना है ये हम आपको बता रहे हैं अभी। 12, 20, 24 और 32% की क्रमिक छूटों के बराबर एकल कितनी छूट होगी निकालना है, सक्सेसिव परसेंटेज निकालना है, ये आप लोगों के लिए हो जाएगा अच्छा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा होमवर्क, सीधा रेशियो मेथड लगाओगे इसका आंसर पाओगे, ठीक है भाई, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23। अब इसके आगे मैं आपको बताऊं, एक कॉन्सेप्ट बताना है मुझे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, एक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना। क्या? देखो आर्टिकल का, मान लो कोई वस्तु है, मान लो कोई वस्तु है, आपको बोल रहा है, आप कभी शॉपकीपर में गए होंगे, शॉप में गए होंगे, वहां देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री, गेट वन फ्री, ये आपने देखा होगा शॉप में। तो इसका मतलब क्या होता है? आपको डिस्काउंट कितना दे रहा है? आप कितने खरीद के ला रहे हो? एक, एक आप खरीद के ला रहे हो, आपकी जेब से कितना जा रहा है? एक, और एक दो, कितना जा रहा है? दो, दो आपकी जेब से जा रहा है, और परसेंट के लिए 100 से गुना, कितना आ गया? 50%। ठीक है। यही ऐसे कि मैं बात करूं कि आप गए बाय फोर, बाय फोर गेट थ्री, अब ये है, इसका डिस्काउंट परसेंट निकालो, तो निकाल के बताओ। पहले आप लोग वीडियो पॉज करो, निकालो, निकालो निकालो, चलो निकाल लिया होगा शायद। अब चलो, क्या होगा? बाय फोर और गेट कितना मिल रहा है? तीन फ्री मिल रहा है। कितने पे टोटल उसको जेब से कितने जा रहे हैं? चार और तीन सात, एक बट्टे सात होता है 14, 2/7%, 3/7 कितना होगा? 42, 6/7%। ये हो गया एक तरीका, ये हो गया। ठीक है, एक मेथड क्वेश्चन एक हो गया आपका, एक कॉन्सेप्ट आपका ये हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और आपको मैं बताता हूं अभी। कौन सा कॉन्सेप्ट? देखो, कौन सा शॉपकीपर के लिए बेनिफिट होगा और कौन सा कस्टमर के लिए बेनिफिट होगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अगर दुकान में जाओगे, नॉर्मल बात कर पूछ रहा हूं, ठीक है, आप लोग अगर दुकान में जाओगे, यदि आपको कोई ज्यादा डिस्काउंट देगा आपके लिए वो अच्छा है, या कोई आपको कम डिस्काउंट देगा वो अच्छा है? बोलो। जो आपको ज्यादा डिस्काउंट देगा वो अच्छा है, हाँ कि ना? वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन शॉपकीपर के लिए बुरा है, क्योंकि शॉपकीपर जितना कम डिस्काउंट देगा उतना ही उसका बेनिफिट होगा, है ना? ये आपको ध्यान रखना है बस। देखो, मान लो एक शॉपकीपर आपको दे रहा है 20% का डिस्काउंट, एक शॉपकीपर आपको दे रहा है 25% का डिस्काउंट, आपके लिए अच्छा कौन सा है? आप बोलोगे ये बेस्ट ऑफर है ना? है कि नहीं है? बोलोगे यार। शॉपकीपर के लिए बेस्ट कौन सा है? आप बोलोगे ये बेस्ट है ना? ये आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और ध्यान में रखना, आपसे अगर बोल जाए सक्सेसिव परसेंट चेंज बोल जाए, और परसेंट चेंज में और परसेंट चेंज में आपका सम सेम हो, मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो एक 20% का दे रहा है और दूसरा भी 20% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, एक 15% का डिस्काउंट दे रहा है और एक 25% का डिस्काउंट दे रहा है, एक मान लो एक 10% का डिस्काउंट दे रहा है और एक 30% का डिस्काउंट दे रहा है। अगर मैं बोलूं अब यहां से कि ये कस्टमर के लिए बेनिफिशियल कौन सा होगा, कस्टमर के लिए बेनिफिशियल कौन सा होगा? आप बोलोगे भैया कस्टमर के लिए बेनिफिशियल वो होगा, देखो, जिनका सम जिसका मल्टीप्लाई ज्यादा आएगा। एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूं। देखो, अगर इनका सम करूं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड में 100, यही फॉर्मूला होता है। ए बोलेंगे 20, इसमें बी कितना है? 20 माइनस ए बी 20 गुणे 20 डिवाइड में 100। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं, क्या होगा? 15 प्लस में 25 माइनस 15 गुणे में 25 माइनस 15 गुणे में 25 डिवाइड में 100। अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं, मम्मी मम्मी स्विच बंद कर देता, लैपटॉप बोला, ठीक है, 10 30 माइनस 10 गुणे में 30 डिवाइड बाई 100, ये तीन आपने देखा, ठीक है। अब मैंने ये तीन आपको दिखाया। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करना आप लोग, अरे ये क्या होगा, ठीक है, आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करना, देखो यहाँ पे इसका सम, अरे देखो यहाँ पे इसका सम, इसका सम देखो 40 आ रहा है, इसका भी सम 40 आ रहा है, इसका भी सम 40 आ रहा है। अब क्या इस 40 से आप पता लगा सकते हो कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, कौन सा कस्टमर के लिए अच्छा है और कौन सा शॉपकीपर के लिए अच्छा है? नहीं ना। आप लोग किससे पता लगाओगे? इस मल्टीप्लाई से। आप लोग बोलोगे भैया जो हमें ज्यादा मल्टीप्लाई दिखेगा वो हमारे लिए अच्छा होगा। कैसे? वो मैं आपको बताता हूं। देखो देखो एक बात देखो, मैं बोल रहा हूं 20 इंटू 20 कितना होता है?
400, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा ये वाला। अब कितना माइनस करोगे आप, 4 माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे 4, 40 में से अगर आप 4 माइनस करोगे तो आपका निकल के आएगा 36% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा देखो, 25 × 15 ये होता है आपका 250 और 125 375, कितना होता है आपका 375। अब 2 जीरो तो 2 जीरो छोड़ के 3.75, अब 40 में से 3.75 माइनस करोगे तो कितना आएगा 36.25 निकल कर आएगा, है ना। अब इसको करोगे 300, या इससे ये कैंसिल कर दो, कितना आ गया 3, 30 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 27%। अब आप देख सकते हो, ऑब्जर्व करो आप क्या, कि कस्टमर के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, आप बोलोगे भैया कस्टमर के लिए सबसे अच्छा ये है। हाँ यार, मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, 40 ऐसा तो हो नहीं सकता। 25 का 5 हासिल, 25 पंजे 155 हासिल 12, 25 25 और 12 37, 37.35, हाँ 40 में से 37.3.75 गए 36.25 ही तो बचेगा, सही करा है ना। 375, इसको करेंगे 400, 36%, 36.25, 27%। बी वाला पहले वाला आंसर आना चाहिए भाई, 40, इसको करोगे 300, ये तो कर गया ऐसे चला गया, 400, 4 आ जाएगा, ठीक है, और इसका मतलब 36 आ जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 375, तो 2 जैसे जो 3 गया, 40 में से 3 गए तो 37, फिर एक 0.75, 36.25 आ जाएगा। सही है भाई, आपके लिए कौन सा होगा डायरेक्ट याद रखना, 36.25। ये फाइंड आउट पता चल गया आपको, कस्टमर के लिए कौन सा होगा और शॉपकीपर के लिए कौन सा होगा, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। वैसे होता है कि कैलकुलेशन एरर हो गई यार। देखो क्या बोल रहा है, which of the following will get maximum discount on 7500 रुपीज, 75%, 7500 पे इन तीनों में से, इनमें सबसे बेस्ट जो होता है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट कौन सा दे रहा है, ये आपको निकालना है इन तीनों में से। चलो देखो, जब भी आपको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी हो तो रियल वैल्यू की कोई वैल्यू ही नहीं होती, रियल वैल्यू कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, चलो अब देखो, इसका सम कितना आ रहा है 10%। अब देखो सक्सेसिव निकालना है, 5 और 5 10, माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे, मुझे नहीं पता क्या आएगा, एक्स वाई जेड कुछ भी आएगा, 10 में से कुछ भी माइनस करोगे तो 9 पॉइंट समथिंग 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 आएगा। मान लो मैंने मान लिया 9 पॉइंट समथिंग आ गया, ये सिंगल डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता ज्यादा डिस्काउंट। क्वेश्चन ने बोला मैक्सिमम डिस्काउंट निकालना है आपका पहले वाले में डिस्काउंट आ रहा है 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, सेकंड वाले में डिस्काउंट आ रहा है 10% का, 10% ज्यादा है तो पहले वाला नहीं हो सकता। अब दूसरे की बात देखते हैं, 8 और 2 10, माइनस इसका भी करो एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, 10 में से कुछ भी माइनस करोगे 9 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, हाँ कि ना। तो मतलब सबसे ज्यादा छूट कौन सा दे रहा है, फ्लैट डिस्काउंट जो दे रहा है, फ्लैट कौन सा दे रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब सेकंड वाला, सेकंड मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है देखो, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे जा रहे हैं 10 और 15 का, ठीक है, और एक डिस्काउंट दिया था गेट 2 और 5 आपको फ्री मिले जाते हैं। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, आज शॉपकीपर ऑफर 2 डिस्काउंट रिलेटेड टू द प्लान, ठीक है ये दे देखा है आपको निकालना क्या है, लेकिन अच्छा ये रहा, विच प्लान हैज मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, सबसे ज्यादा डिस्काउंट परसेंटेज कौन सा देगा देखो सेकंड वाले की बात कर लेते हैं, आपको फ्री कितना दे रहा है 2, ये बात कर रहे हैं हम किसकी, रोमन वाले में लिख देते तो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो। सेकंड, आपको उसके जेब से जा रहे हैं 2, आपको टोटल उसके, आपको डिस्काउंट दे रहा है 2 का, 2 वस्तु आपको फ्री दे रहा है, लेकिन उसके जेब से कितने जा रहे हैं 5 और प्लस 2 कितने जा रहे हैं 7, 1/7 आपको पता है 14, 2/7% होता है, 2/7 28, 4/7% हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो इनका सम ही देखो, a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 होता है, अब 10 प्लस 15 इनका सम ही कितना आ गया
25 आया। अब इसके बाद माइनस इनको मल्टीप्लाई करके करोगे तो कुछ समथिंग 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 आएगा, 25 से छोटा ही आएगा कि नहीं आएगा? तो ज्यादा डिस्काउंट वाला कौन सा होगा? 28 वाला होगा, 25 वाला होगा? आप बोलोगे 28 वाला, मतलब दूसरा। मतलब दूसरा बोले तो इसको इसको ए नाम दिया है, इसको बी नाम दिया है, तो बी वाला मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? ये कहता है कि एक शॉपकीपर ऑफर करता है 3 प्लान, ठीक है, टू सेल अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान ऑफर्स मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट। मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंट निकालना है, ये आई थिंक आप लोग कर सकते हो, तो आप लोगों के लिए हो जाएगा HW। क्वेश्चन नंबर 25 HW। क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक सुपरमार्केट ऑफर करता है डिस्काउंटेड प्लान फॉर बायर के लिए, जो खरीदता है, ठीक है। पहला लेता है 25 प्लस 15 के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, दूसरा लेता है 35 प्लस 5 का कुछ सक्सेसिव डिस्काउंट, और एक लेता है 30% का डिस्काउंट लेता है। तो आपको बताना है विद द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस अंडर विच स्कीम, सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस कौन से स्कीम के अंदर होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस किसमें होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो 25 प्लस 15 कितना हो गया? 40। यही निकाल लेते ना, यही 25 प्लस 15 करोगे 40, माइनस 25 इंटू 15, क्योंकि ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 होता है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 375। 375, यस, 375 डिवाइड में 100, तो कितना आएगा? 3.75। कितना निकल के आ गया? ये 36.25 ये निकल के आया पहले वाला, ठीक है। सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा किसमें होगा, ये फाइंड आउट करना है। चलो दूसरा ये रहा, ये मैं यहां निकाल देता हूं। 35 प्लस 5 40, माइनस 35 पंजे 175, 30 पंजे 150, और पचम 25, हाँ 175, 1.75, ये कितना आया? 38.25, और एक फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है 30% का। अब एक बात बताओ मुझे, जो सबसे कम डिस्काउंट देगा वही तो सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस निकल कर आएगा। अब जैसे अगर बात करो, आप दुकान में जाते हो, कपड़ा खरीदते हो, मान लो आपने एक शर्ट खरीदी, एक शर्ट पे आपको एक बंदा 10% का डिस्काउंट दे रहा है और एक बंदा 15% का डिस्काउंट दे रहा है, सेलिंग प्राइस किसका ज्यादा होगा? 10% वाले का कि 15% वाले का? आप बोलोगे 10% वाले का। मतलब कि जो सबसे कम डिस्काउंट दे रहा है वही तो सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस लेके जा रहा है। सबसे कम कौन सा दे रहा है? 30% वाला, मतलब ऑप्शन नंबर, मतलब कि थर्ड पार्ट थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे आप लोग निकाल सकते थे। 27, एक रिटेलर ऑफर अ डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर, बायर के लिए डिस्काउंट स्कीम निकालता है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर। पहला 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% का, दूसरा 25% और 15% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, तीसरा 40% ऑफ देता है, फ्लैट डिस्काउंट देता है 40% का। आपको बताना है कौन से स्कीम में सेलिंग प्राइस सबसे कम होगी। अब सेलिंग प्राइस सबसे कम कब होगी? जब सबसे ज्यादा उसको डिस्काउंट देगा। जहां सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा वहां सबसे कम सेलिंग प्राइस होगी, जहां सबसे कम डिस्काउंट मिलेगा वहां सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। सीधा सिंपल फंडा निकालना है हमें। चलो देखो 20% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देखो एक बात बताऊं मुझे, 20 प्लस 20 40, उसको माइनस करोगे कुछ, 20 गुणे 20 करके आपका कुछ निकल के आएगा, मान लो ए बी सी निकल के आया, 40 में से कुछ भी माइनस करोगे तो 40 से छोटा ही आएगा, ठीक है। ठीक है, ये भी कितना आया? 40। अब 40 से कुछ छोटा यहां भी आएगा, 25 प्लस 15 40, माइनस इनको मल्टीप्लाई करके कुछ भी आएगा, तो 40 में से कुछ माइनस करोगे तो 40 से छोटा ही आएगा। यहाँ पे एक सिंगल डिस्काउंट दे रहा है 40 का, तो मतलब ये, मतलब कि स्कीम ए और स्कीम बी ये दोनों तो 40 से छोटे हैं, लेकिन स्कीम सी कितना है? 40, 40 है। तो मतलब क्या, ज्यादा डिस्काउंट कहां पे मिल रहा है? ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है 40 पे, जहां पे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा वहां पे कम सेलिंग प्राइस होगा, तो मतलब थर्ड पार्ट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, आई थिंक ये आप लोग होमवर्क में कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन समझाया तो आप लोग मेरे को बताना। एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 3 टाइप ऑफ डिस्काउंट देती है कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को डिफरेंट स्टेज ऑन सेल पे, ठीक है भाई। एक डिस्काउंट देती है 20% और 12% का, दूसरा 25 और 5 का, तीसरा 30 और 3 का। सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है कस्टमर के लिए? कस्टमर के लिए सबसे अच्छा प्लान कौन सा होगा?
जहां पे सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा, जहां पे सेलिंग प्राइस कम होगी। ठीक है, अब तीनों का सक्सेसिव निकाल के जिसका सेलिंग प्राइस कम आएगा वो आप लोग निकाल सकते हो और मुझे होमवर्क पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बताओगे। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं 29 की, कि एक मार्क प्राइस एक लैपटॉप का कितना है, 50,000 रुपए मार्क प्राइस है। ऑफर करता है 4 स्कीम, डिस्काउंट करता है कस्टमर को। कौन सा बेनिफिशियल है कस्टमर के लिए? कस्टमर के लिए बेनिफिशियल कौन सा होगा? जिस कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा जहां पे डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। जहां पे डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा वो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहां पे सेलिंग प्राइस कम निकल कर आएगी। तो ये भी आप लोग नहीं, मैं बताया तो चलो देखो, ये फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है कितने का? ये आपको फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है 25% का। ये आपको डिस्काउंट दे रहा है 10% का और 10% का, दो डिस्काउंट दे रहा है, दो डिस्काउंट दे रहा है 10-10% के। और ये आपको 10 और 15% का डिस्काउंट दे रहा है। अब देखो 10 और 10 कितना होता है, सम ही 20 निकल कर आएगा। ठीक है, अब ये कितना होगा, 25, सम ही 25 निकल के आएगा। इसको मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस करोगे तो इस 25 से छोटा आएगा। ये और ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि ये इकलौता 25% है, इन दोनों से बड़ा है। चलो, क्योंकि आपको कस्टमर के लिए बताना कौन सा बेस्ट प्लान है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको क्या मिल रहा है, 10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। मैंने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। 10,000 का डिस्काउंट ले रहा है, कितने पे ले रहा है, ये ले रहा है 50,000 पे। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, 1/5 होता है 20%। अब एक बात बताओ, 20% ज्यादा डिस्काउंट है या 25% ज्यादा डिस्काउंट है? आप बोलोगे 20% ज्यादा है। अगर 20% ज्यादा डिस्काउंट है तो इसका सेलिंग प्राइस कम होगा, मतलब स्कीम 2 का ऑप्शन नंबर सी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, ये दूसरा क्या 25% है, इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लो। तो 50,000 का 25% बोले तो 1/4, कितने का डिस्काउंट दे रहा है, 100 कैंसिल कर दो तो 25 का, 25 पंजे 125 पे 2 जीरो, 12,500 का ये डिस्काउंट दे रहा है, ये 10,000 का ये डिस्काउंट दे रहा है। मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा दे रहा है, स्कीम 2 वाला दे रहा है। ऐसे निकाल लो, ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, आंसर एक ही निकलेगा। एक आता है इंपॉर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, चलो एमपी बट्टे में सीपी बराबर है एसपी बट्टे सीपी, ये आपको याद रखना है। फिर देखो कैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों की, कि क्या बात करूं, कि इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, एमपी बट्टे में सीपी इक्वल्स टू में होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, या इसको करने के तरीके होते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप होता है एमपी बट्टे सीपी डिवाइड इक्वल्स में एसपी बट्टे एसपी, एसपी बट्टे सीपी, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है 100 प्लस माइनस डिस्काउंट, या 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस 100 माइनस डिस्काउंट, एमपी बट्टे सीपी का एक रिलेशन होता है। ये आप लोग याद रखना। एक तो मैंने ये बता दिया क्या होगा, एमपी बट्टे में सीपी मल्टीप्लाई में जितना भी डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, डिस्काउंट 3, मल्टीप्लाई में एन नंबर ऑफ डिस्काउंट एन इक्वल्स में निकल के आएगा आपका एसपी बट्टे में सीपी, ये आपका निकल के आएगा। ये आपको याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे उड़ाए जाते हैं इसमें। ठीक है, एक तरीका, चलो मैं आपको, और एक तरीका रेशो मेथड भी होता है, वो मैं आपको, चलो मैं यही बता देता हूँ। मान लो आपको, मैं क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहूंगा वो। चलो क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। यही क्वेश्चन को मैं तीनों मेथड बता दूंगा और बताओ आप। देखो, द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज 4200, एक सीलिंग फैन का मार्क प्राइस कितना है, 4200 रुपए है। द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन इट, 5% इस पे डिस्काउंट दिया जाता है। इफ हिज प्रॉफिट इज 14%, यदि उसका प्रॉफिट कितना है, 14% का है, देन कॉस्ट ऑफ द फैन इज, कॉस्ट ऑफ द फैन कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो मैं आपको तीनों मेथड से बताऊंगा। सबसे पहले मेथड नंबर 1 क्या है, फॉर्मूला एमपी बट्टे में सीपी इक्वल्स टू में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, ये फॉर्मूला होता है। चलो एमपी कितना दिया है 4200 इक्वल्स टू में सीपी हमें फाइंड आउट करना है। 100 प्लस क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करोगे, लॉस हो रहा है तो माइनस कर दोगे। ठीक है,
100 प्लस 14 कितना निकल के आएगा 114। अब 5% का डिस्काउंट दे रहा है, 100 माइनस डिस्काउंट कितना आएगा, 5% करोगे तो 95 आ जाएगा। आवाज आ रही है भाई? हाँ आ रही होगी। ठीक है, 19 से काट देंगे, 19 छिक 114 और 19 पंजे 95, 6 से काट देंगे 7 बारी में, सीपी क्या निकल के आएगा 7 पंजे 3500। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये मेथड 1 था। अब चलो मेथड 2 से मैं बताया तो आपको, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, एमपी बट्टे में सीपी इक्वल्स टू में एसपी बट्टे में सीपी, ये आपको निकालना है, इसी से निकालते हैं हम। चलो एमपी कितना दे रखा है आपको 4200 रुपीज दे रखा है, सीपी पता नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई में डिस्काउंट कितना है 5% का, 5% का डिस्काउंट मतलब 20 पे 1 का डिस्काउंट मतलब 19 में बेच रहा है, इक्वल्स टू में सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा 100 प्लस 414, ये निकल के आएगा। 19 से काट दो, 19 पंजे 19 छिक 114 क्या निकल के आया 19 छिके 114, 20 से काट देंगे तो 5 बारी में, 6 से काट देंगे तो 7 बारी में, 700 आ गया। सीपी कितना आ गया 700 गुणे 5, 700 गुणे 5 डिवाइड यहां आ गया 3500, ये निकल के आ गया सेकंड वाला। अब चलते हैं थर्ड। थर्ड देखो, थर्ड मैंने मेथड थर्ड का बताया आपको, रेशियो से करेंगे। रेशियो से कैसे करेंगे देखो, डिस्काउंट हमेशा किस पे निकाला जाता है, मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1 बट्टे में, 5% की होती है 1/20, 20 पे 1 का डिस्काउंट मतलब 19 पे, यहां निकल के आएगा एमपी, यहां करो एसपी, यहां करो सीपी। 20 पे 1 का डिस्काउंट 19 में बेच रहा है, यहां ले रहा है 14% का प्रॉफिट। प्रॉफिट या लॉस जो भी निकाला जाता है वो निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पे। 14% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 50, 7/50, 50 पे 7 का प्रॉफिट ले रहा है, 50 पे 7 का प्रॉफिट कितना होगा 57 का। एक तरीका ये तो, या तो ये यहाँ जो खाली गैप है यहाँ भर लो, यहाँ 19 कर लो, यहाँ 57 कर लो, उससे आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। मेरी मानो 19 के टेबल में 57 आता है, कितनी बारी में आता है 3 बार टाइम्स आता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके बराबरी कर लो, तो 20 दिया 60 एमपी हो जाएगा, 19 दिया 57 और 50 तो ऑलरेडी था ही था, बराबर हो गया तीनों। अब आपसे क्या बोला है, अब आपसे बोला है कि मार्क प्राइस दे रखा है आपको कितना 4200, मतलब 60 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 4200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4200 डिवाइड में 60। आपको निकालना क्या कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब 50 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 से काट देंगे, 6 सत्ते 42, 70 बार में कर दिएगा, 7 पंजे 3500, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 मेथड बताए, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप ऑप्ट कर लेते हो, कर सकते हो। अगर मैं आपको सजेशन दूं, सेकंड वाला बेस्ट है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी ये काम कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, एक डीलर जो होता है 60% अबव करता है कॉस्ट प्राइस को, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से 60% अधिक अंकित करता है और उसे बेचता है कस्टमर को बाय ऑफरिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10% का मार्केट प्राइस पे, ठीक है। इफ ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1064 रुपए प्रॉफिट लेता है, तो आपको फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस कितना हुआ आर्टिकल का, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो एमपी कितना है भाई, एमपी 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 ये रहा। एमपी क्या बोल रहा है आपको, एमपी ने बोला है, एमपी बोला है 60% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, क्योंकि 20% की होती है 1/5, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई तो 3/5, तो 5 रुपए अगर आपका कॉस्ट प्राइस है, 3 ज्यादा मार्क करता है मतलब 8 में मार्क करता है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है कितने का 10% का और 20% का। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, सॉरी 10 पे 1 का डिस्काउंट कितने में बेच रहा है भाई हमारा 9 में बेच रहा है, 10 पे 1 का डिस्काउंट 9 में बेच रहा है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, 5 पे 1 का डिस्काउंट 4 में बेच रहा है, ठीक है। इक्वल्स में क्या आएगा एसपी बट्टे में सीपी। अब यहां से जो काटा पेटी मच रही है उसे मचाओ फिर, 2 से 1 कट रहा है 2 बारी में, 2 से कट जाएगा 5 बारी में। चलो
9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144। एसपी कितना आ गया 144, सीपी कितना आया 25 का क्यूब, 5 का क्यूब करेंगे तो 125। अब सीपी एसपी माइनस सीपी आपका प्रॉफिट होता है, हमारे अकॉर्डिंग कितना आया 19 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट है, आप बोलोगे भैया 1064 है, तो 19 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1064। आपको निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी 125 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 125 यूनिट की वैल्यू निकालो, 1064 डिवाइड में 19 मल्टीप्लाई में 125। अब जैसे काटा पीटी शुरुआत करते हैं, चलो 19 से काट देंगे, 19 पंजे 95, बच जाएगा 11, 19 6 114, 56 इंटू 125 डिजिटल सम से हो जाएगा क्या, देखिए 6 5 11, एक और एक 2, 5 2 7 और एक 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 का डिजिटल सम होता है 7, 7 डिजिटल सम आना चाहिए। 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन नहीं करा मैंने डिजिटल सबसेस को उड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। 32 क्या बोल रहा है कि एक डीलर जो है वॉशिंग मशीन खरीदता है 9,000 रुपए में खरीदता है, और वो डिस्काउंट देता है 10% का मार्क प्राइस पे, और अभी भी 10% प्रॉफिट लेता है। तो मार्क प्राइस बताना कितने का होगा, इसको बताना है। चलो क्या हो गई, चलो क्या मैंने कहा था एमपी, फॉर्मूला क्या होता है एमपी, क्या हो रहा है ये, एमपी बट्टे एसपी गुणे में, ओ गलती होगी, चलो देखो आपको क्या बोला है, मैंने आपको फॉर्मूला क्या होता है एमपी बट्टे सीपी। आपको दुकानदार कितने खरीद के लेके आ रहा है 9,000 रुपया खरीद के लेके आ रहा है, सीपी कितना है 9,000 रुपए, मल्टीप्लाई डिस्काउंट कितने का दे रहा है 10% का, 10 पे 1 का डिस्काउंट कितने में बेच रहा है 9 में बेच रहा है, इक्वल्स टू में प्रॉफिट कितना ले रहा है वो 10% का, तो 10 की वस्तु को 1 की प्रॉफिट 11 में बेच रहा है, 11 का मल्टीपल आएगा, देखो यहाँ 11 है, 11 प्राइम नंबर है, किसी से कटेगा नहीं, मिला जुला के ऑप्शन में कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हाँ भैया हमारा आंसर आ गया है, किससे मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आया, ये मुझे बताओगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या आ रहा है क्या हो रहा है कि आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 20% का डिस्काउंट देने के बाद प्रशांत सेल सीट 2160 रुपए में बेचता है। 2160 रुपए में कोई वस्तु बेचता है जब उसे 20% का डिस्काउंट दे देता है तो, और फिर भी वो प्रॉफिट लेता है 28% का, 2160 में बेचने के बाद उसे 28% का प्रॉफिट हो रहा है। ये बोल रहा है यदि इफ द आर्टिकल इज सोल्ड विदाउट एनी डिस्काउंट, यदि आर्टिकल बिना किसी डिस्काउंट के बेचा जाए तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम और उसी से निकालेंगे आंसर। देखो एमपी दिया है, नहीं दिया, एमपी बट्टे में सीपी कितना है, प्रशांत सेल्स एसपी दे रखा है, हाँ आफ्टर गिवन 20% डिस्काउंट ये होता है मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 28%, हमें रेशियो नहीं पता। चलो एमपी बट्टे सीपी, एमपी बट्टे सीपी गुणे में कितने का डिस्काउंट दे रहा है 20% का डिस्काउंट दे रहा है भाई, हमारा 20% का डिस्काउंट दे रहा है, 5 की वस्तु को 1 का डिस्काउंट 4 में बेच रहा है, इक्वल्स टू में प्रॉफिट कितने का ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है 28% का, मतलब 25 की वस्तु को 7 का प्रॉफिट मतलब 32 में बेच रहा है। देखो आपको जब भी परसेंटेज में कुछ आंसर निकालना हो ना तो रियल वैल्यू को सीधा इग्नोर मारो, जैसे आप लोग बहुत मारते हो। 4 से काटेंगे 4 अट्ठे 32, 5 से काट देंगे 5 बारी में। अब क्वेश्चन ने बोला है यदि वो कोई डिस्काउंट नहीं देता, अगर वो कोई डिस्काउंट ही नहीं देता वो मार्क प्राइस पे बेचता, अगर हम मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आता है ना, तो ये बोल रहा है भाई मैंने कोई डिस्काउंट ही ना देना, अब मेरी 500 की वस्तु में 500 में ही बेचूंगा, लेना है तो ले, नहीं लेना घर जा। तो मतलब वो मार्क प्राइस पे बेच रहा है, मतलब 5 की वस्तु को 8 रुपए में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट ले रहा है 3 का। तो अब मुझे क्या बताना है प्रॉफिट परसेंट बताना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू में 3 का प्रॉफिट कितने पे 5 पे, 1/5 होता है 20%, 3/5 हो जाएगा 60%। ठीक है भाई, ये था इसका आंसर। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो क्या है, ये बोल रहा है
कि पीयूष मार्क द प्राइस ऑफ हिज गुड 30% अबव द कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस से 30% अधिक प्राइस अंकित करता है पीयूष द्वारा। इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट 20% डिस्काउंट, यदि आर्टिकल को 20% का डिस्काउंट पे बेचा जाता है 4 रुपीज इतने में, सेलिंग प्राइस दे रखी है, इसको जो है 5720 रुपए में बेचा जाता है 20% के डिस्काउंट के बाद, तो आपको बताना है कोस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं करेंगे, एक ही फॉर्मूला लगाते हुए आ रहे हैं और हम वही लगाते हुए आएंगे। पीयूष से अबे यार क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, पीयूष जो है मार्क करता है प्राइस को 30% ज्यादा कोस्ट प्राइस से। चलो भाई लोग 30% ज्यादा कोस्ट प्राइस से करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कुछ पीयूष मार्क्ड द प्राइस 30% ऑफ द कोस्ट प्राइस, ये सेल्स 20% का डिस्काउंट पे 4 रुपीज दिस। कोस्ट प्राइस बताने से कितनी होगी कोस्ट प्राइस, अच्छा ठीक है, देखो ठीक है ठीक है ठीक है, देखो 30% ज्यादा करता है, 10 की वस्तु को 3 ज्यादा में बेचता है, मतलब 13 में बेचता है। इसके बाद क्या करता है 20% का डिस्काउंट भी देता है, 5 की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट 4 में बेचता है। यदि इसका सेलिंग प्राइस, यही तो बोला है, इफ ही सेल्स द आर्टिकल, इसका सेलिंग प्राइस इतना है, कितना 5720 है, तो आपको बताना है इसका कोस्ट प्राइस कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अब यार आप लोगों को मैंने इतना समझदार बना दिया है कि आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसे बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर दिस का आंसर ये है, ठीक है, ताकि सबको पता चले कि हाँ आंसर भी कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 35, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही आसान इसका सॉल्यूशन। देखो द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ अ शॉपकीपर इज 4000 रुपए। शॉपकीपर का प्राइस कितना है एक आर्टिकल का 4000 रुपए। मार्किंग प्राइस 8400 रुपए। कोस्ट प्राइस आपको दे रखा 4000 रुपए, मार्क प्राइस दे रखा 8400। द शॉपकीपर सेल्स इट टू द कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। कस्टमर को ये बेचता है 25% का डिस्काउंट के बाद। If the customer redeem the coupon already issued by the store, the customer receive further discount of 15%। मतलब ये बोलना जा रहा है मेरा एक 15% का डिस्काउंट देता है और एक 25% का डिस्काउंट देता है, ठीक है। इसका प्रॉफिट परसेंट बताना है, नियरेस्ट इंटीजर्स अर्न बाय द शॉपकीपर इन द ट्रांजेक्शन। इसका प्रॉफिट परसेंट बताना है शॉपकीपर के द्वारा कितना इसको मिला था, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है 8400, 8400 मार्क्ड प्राइस है। कोस्ट प्राइस कितना है 4000, ठीक है ठीक है। दो डिस्काउंट ले रहा है, एक 25% का ले रहा है और एक 15% का ले रहा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 पे 1 का डिस्काउंट 3 पे। दूसरा 15% की वैल्यू 3/20, 20 पे 3 का डिस्काउंट 17 पे बेच रहा है। एसपी बटे सीपी, अब यहां से आप एसपी और सीपी निकाल सकते हो। आपको क्या बताना, प्रॉफिट परसेंट बताना है। एसपी और सीपी का डिफरेंस निकालोगे और डिवाइड में सीपी करके इनटू 100, प्रॉफिट परसेंट आपका निकल के आ जाएगा। ये भी आप लोग आई थिंक होमवर्क में कर सकते हो, आगे कैलकुलेशन ही करनी है, आप लोग करके मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 से कह रहा है, ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर जो है वो मार्क करता है X% अबव द कोस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर जो है आप वस्तु की जो मूल्य है वो X% ज्यादा मार्क करता है कोस्ट प्राइस से और उसको बेच देता है 30% के डिस्काउंट पे, ठीक है। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 4.8%, यदि यहाँ पर 4.8% का लॉस हो जाता है, तो आपको बताना है X की वैल्यू क्या थी, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने बोला एमपी इक्वल्स डिवाइड में सीपी, क्योंकि इसने ही तो बोला है कि X% ज्यादा मार्क करता है कोस्ट प्राइस से। अब इसी का ही देखेंगे कितना ज्यादा मार्क कर रहा है, इसका चेक करेंगे कितना ज्यादा मार्क कर रहा है, वही X% की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब ये डिस्काउंट दे रहा है कितने का 30% का, लो भाई 30% का डिस्काउंट, 10 की वस्तु पे 3 का डिस्काउंट साथ में बेच रहा है। इक्वल्स टू में लॉस हो रहा है कितने का 4.8% का, डिवाइड में हो जाएगा 100, 4 माइनस कर देंगे 96 और 0.8 माइनस कर देंगे तो 95.2 आ जाएगा। बस इसे हम करेंगे सॉल्व और लाएंगे आंसर। इससे ये कैंसिल होके नीचे एक जीरो आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल भी हो जाएगा, बड़ी जल्दी कट गया। 7 से काट देंगे कितनी बार में, 7 से काट देंगे 7 एकम 7, बच जाएगा 2, 7 या 21, बच जाएगा 4, 7 6 42, ठीक है ठीक है।
अब मैं नहीं काट रहा। आप लोग बोलोगे क्यों नहीं काट रहा? क्योंकि मेरे को पता है 100 पे कोई भी चीज निकाली जाए वही तो परसेंटेज कहलाती है। कितना ज्यादा मार्क कर रहा है? आप बोलोगे भैया 36 मार्क करता है, मतलब कि
मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस की वस्तु को कॉस्ट प्राइस पे ही उसने बेचा है। चलो भाई देखते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है बेसिकली, अल्टीमेट कहने का मतलब यही है। चलो अब इसने क्या बोला है, मार्क प्राइस कितना है, 10% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, अगर 10 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 11 इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। डिस्काउंट देता है 8% का, मतलब कि 25 पे 2 का डिस्काउंट, मतलब कि 23 में वो बेच रहा है। X रुपए एडवर्टाइजमेंट पे भी खर्च होते हैं, देख लेंगे बाद में। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल कितना है, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए इसका आर्टिकल का क्या कॉस्ट है। मम्मी, चलो भाई कोई नहीं, फोन आ गया था एक। क्या है ये हो गया। अब क्या बोल रखा है कि आपको एसपी निकालना है, यहाँ पे मैंने डाल दिया एसपी। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो क्या निकल के आया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपका एसपी क्या निकल के आएगा, एसपी बराबर में आ जाएगा कि अब ये जो है ये इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 253। अब ये कितनी जीरो है, 3 जीरो है, 1 2 3। अब एक बात बताओ, यहाँ ऑब्जर्व करना था कुछ, यहाँ जो मैंने बताया था वो देखना था। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है, 2.5 लाख रुपए, तो सेलिंग प्राइस भी तो सेम आना चाहिए था ना, तो सेलिंग प्राइस भी सेम आना चाहिए था। तो मतलब अगर हम बात करें, इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 2,50,000 रुपए इसका सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। ये 3,000 जो एक्स्ट्रा है, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा पता है क्या है, जो हमने एडवर्टाइजमेंट वाला इसमें से घटाया नहीं ना, वही हमारा 3,000 रुपए है। तो हमारा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 39 था। क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं अब, कि एक वॉच जो है, a watch dealer pays 10% custom duty on a watch that cost 500 अब्रोड से। अगर वो अब्रोड से मंगवाता है, बाहर से कोई एक वॉच मंगवाता है ना, तो उससे 500 रुपए का उसे पड़ता है, और प्लस वो कस्टम ड्यूटी भी देता है। तो इसका कॉस्ट प्राइस का निकल के आया फिर, यहीं से अगर बात करो, उसे उसकी जेब से इसको घड़ी को मंगवाने के लिए कितना गया, घड़ी को मंगवाने के लिए गया 500 रुपए, और प्लस 10% कस्टम, मतलब कि 11/10। इतना इसका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 550। कॉस्ट प्राइस 550 आ गया, इतना हो गया। चलो आगे देखते हैं। फॉर हाउ मच शुड ही मार्क, कितना उसे ज्यादा मार्क करना चाहिए, इफ इट डिजायर टू मेक अ प्रॉफिट 20%। वो 20% का प्रॉफिट चाहता है, कब, 25% का डिस्काउंट देने के बाद। 25% का डिस्काउंट देने के बाद 20% का प्रॉफिट चाहता है, तो बस निकाल दो। ऊपर हो जाएगा एमपी, नीचे एस सीपी हमने निकाला ऊपर 550, 550 भाई देखो ये निकाला ना ये, इनटू में। अब क्या है, डिस्काउंट कितने का दे रहा है वो, 25% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 4 की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट 3 में बेच रहा है, और प्रॉफिट कितने का ले रहा है, 20% का। 5 की वस्तु को 1 में बेच रहा है, 6 में। बस यहाँ से काटा पिटी करो और आंसर निकालो। देखो 11 का मल्टीपल, 55 में 11 आता है, और 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ये नहीं है, ये है, ये नहीं। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल, इतने रुपए में खरीदता है, एंड मार्क्स इट फॉर सेल एट अ प्राइस दैट गिव हिम 20% प्रॉफिट ऑन हिज कॉस्ट। इस प्रकार बेचता है कि उसे कॉस्ट पे 20% का प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, हाउएवर 15% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे, तो आपको बताना है उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो 20% पहले प्रॉफिट ले रहा था मार्क प्राइस पे, ठीक है, ठीक है। क्या मार्क्स इट फॉर सेल प्राइस, ये इस प्रकार मार्क करता है ना, तो 5 रुपए की वस्तु को 20% ज्यादा 6 में मार्क करता है, और 15% का डिस्काउंट देता है, मतलब कि 20 की वस्तु को 17 में बेचता है। यह आ जाएगा एसपी बटे में सीपी। मम्मी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 17 छिक्के 102, और 20 पंजे 100, बाहर बात करिए, कितने का,
प्रॉफिट 2 का, कोई भी चीज अगर 100 पर निकाली जाती है वही परसेंटेज होती है, मतलब बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, 42 क्या कह रहा है? When an article is sold 5% डिस्काउंट, जब कोई आर्टिकल को 5% का डिस्काउंट में बेचा जाता है, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 14%, तो उससे प्रॉफिट होता है कितने का? 14% का। इफ द डिस्काउंट इज 11%, यदि डिस्काउंट 11% का हो तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलो, हमें सेम कॉन्सेप्ट एमपी बट्टे एसपी नहीं पता, क्या बोल रखा, डिस्काउंट 5% का है तो मतलब 20 पे 1 का डिस्काउंट 19 का डिस्काउंट है, इक्वल्स टू में एसपी बट्टे सीपी 14% का डिस्काउंट, मतलब कि 50 रुपए की वस्तु पे 7 का प्रॉफिट, मतलब कि 57 में बेच रहा है। 19 से काट देंगे, 19 या 57, ठीक है भाई, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। एमपी और एसपी का रेशियो कितना निकल के आ गया? ये आ गया 6/5। एमपी एसपी का निकल के आया। अब क्या बोल रखा है, यदि वो 11% का डिस्काउंट देता, ये ले भाई 11% का डिस्काउंट से निकाल देंगे, 6/5 हमारा एमपी और एसपी का रेशियो है, 11% का डिस्काउंट, मतलब कि 100 की वस्तु को 11 का डिस्काउंट 89 में बेच रहा है, और इक्वल्स में क्या आएगा, एसपी बटे सीपी, यही प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अब इसको कर देते हैं, मैं ना एक काम करता हूँ, इसको 5 से काट देता हूँ, इसको 5 से काट दूंगा तो 1.2 आ जाएगा बस। अब यहाँ मल्टीप्लाई, 12 निम 108, 108 का 8 हासिल 10, 12 अट्ठे 96 और 10 106, ठीक है, एक पॉइंट ऑलरेडी था, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गया, कितने का प्रॉफिट, 6.8 का। कोई भी चीज अगर 100 पे निकाली जाती है वही तो प्रॉफिट परसेंटेज होती है, मतलब कितना, ऑप्शन नंबर डी 6.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 12.5% आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे 10% का प्रॉफिट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद वो 12.5% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ इज सोल्ड द मार्क प्राइस, कोई भी डिस्काउंट नहीं देता तो आपको इसका प्रॉफिट परसेंट बताना है कितना होगा। ऑल्दो मैंने आपको ये पीछे करवाया था सेम क्वेश्चन, स्टिल मैं करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, क्या एमपी बट्टे में सीपी, यही मैंने इतनी देर से करवाते हुए आया हूँ, और इसी से हम सारे क्वेश्चन उड़ाने वाले हैं, उड़ाए भी है। कितने का डिस्काउंट दे रहा भाई, 10% का, मतलब कि 9/10, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12.5% का, 8 की वस्तु पे 1 का प्रॉफिट 9 पे, कैंसल से कैंसल, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो एमपी बट्टे सीपी कितना आया, 5/4। अब ये बोला कोई डिस्काउंट नहीं देता, कोई डिस्काउंट नहीं देता तो वो किस पे बेचता, वो भाई बेचता एमपी पे, एमपी मतलब कि इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। कितने का प्रॉफिट लेता, 1 का, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या हो जाता, 1 डिवाइड में 4, 1/4 आपने पढ़ा था, 25%। तो भाई ये थे आपके टोटल 43 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, इसमें इजी भी थे, मॉडरेट भी थे, और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी थे भाई, पर डिस्काउंट इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा, वेल डन, उम्मीद है समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट।